नाम की महिमा कोई मनोरथ नहीं। इसलिए आचार्य तुलसी कह रहे हैं कि भगवान से ब्रह्म तेरे नाम गढ़ वरदायक वरदानी रामचरित सतकोटिनो लिए महेश जिए। भागवत का उपसंहार करने में क्या कह रहे हैं भगवान वेद व्यास? क्यों क्या कह रहे हैं? बोलिए। नाम अब नहीं बोलते आप, कथा सुनते हो का बेहोशी बैठते हो। क्यों? नाम संकीर्तनम यस्य, ये कौन कह रहा है? आप समझते हो गुरु जी मंगल के श्लोक बोल रहे हैं, भागवत का अंतिम श्लोक है भाई। फिर सबको याद क्यों नहीं? याद इसलिए नहीं है कि हम सोचते बस कथा में आगे बात करना हो, इतने जल्दी बात को खत्म मत करिएगा। ये शरीर अब दोबारा प्राप्त होने का नहीं है। कब के करुणा कोई नहीं कह सकता। और एक बात और सुनो, अब ये जो पल प्राप्त है वो कल होगा कि नहीं, ये भी कोई नहीं कह सकता। नहीं कह सकते। बोलिए। इसलिए जो भगवान गुरु भगवान ने अभी दास ने निवेदन किया था, भगवान कल्याण नहीं करते हैं, कल्याण तो जीव का गुरु भगवान करते। जय हो। कौन करते हैं? गुरु भगवान। कौन करते हैं? गुरु भगवान। गुरु करते हैं कल्याण, भगवान नहीं करते। भगवान ही कल्याण करते तो ये जीव इतना परेशान क्यों होता? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जय हो। सकल जीव जग। अरे सुनो, अभी इतना सा दुख तुम्हारे जीवन में आ जाए, बोलो, इतना सा भी दुख तुम्हारे जीवन में आ जाए तो उसके झेलने की सामर्थ्य नहीं, बोलो क्यों? ये तो हमारी स्थिति है। इस स्थिति को ऐसे ही रखना है कि और ऊंचे उठना है, ऊंचा उठाना है। अच्छा बुरा समाचार जीवन में आए, हमारी निष्ठा भगवान में बनी है। जय हो। हम उतने ही आनंद में रहें, हम उतनी ही प्रसन्नता से जिए जितनी प्रसन्नता कल हमारे जीवन में थी, उससे 1000 गुनी प्रसन्नता वर्तमान में हमारे जीवन में होनी चाहिए। गुरु ने कृपा करके हमको भगवान का नाम सुना दिया है। क्या सुना दिया है? नाम। से बोलो जरा। नाम। नाम दिया है बाद में, उसका बदला शिष्य कभी धन से चुका नहीं सकता। नहीं चुका सकता। लीजिए,
गुरु ने जो अमूल्य हीरा दिया है उसका मूल्य हम किसी भी वस्तु से नहीं चुका सकते। मैं नाम राम तेरे नाम पढ़ वरदायक वरदान वरदान रामचरित सत्य कोटि महु ये महेश जी जान। इसलिए पूर्वाचार्य कह रहे हैं, संत जन कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं कि जीव का हित भगवान नहीं करते हैं, जीव का हित तो भगवान ही गुरु बन करके आकर के जीव का हित करते हैं। इसलिए आप पुराणों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, जहां स्वयं अवतार गुरु की महिमा गा रहा है। कौन गा रहा है? बोलो ना। अवतार अवतार भी इस धराधाम पर जब अपनी लीलाओं को विस्तार दे रहे हैं तो किसकी महिमा गा रहे हैं? बोलो। पूछा गया राम जी से, धनुष आपने तोड़ा कि किसने कहा? बोलो। कि रावण आपने मारा कि किसने कहा? ये सब गलत समाचार है, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं। और यहाँ तो सुन लो भैया, राम जी अकेले नहीं कह रहे हैं। जब जनकपुरी से सीता जी को लेकर के राम जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो रात्रिकालीन बेला में अम्बा पराम्बा जगत जननी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने गर्भ में राम को रखा। कौशल्या अम्बा कहती हैं, केवल कौशिक कृपा सुधारे सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। अरे राम, तुमने जो भी कार्य किया है वो तुम्हारा कौशल नहीं है, वो तो ये विश्वामित्र की जय हो जय हो जय हो। केवल कौशिक कृपा तुम्हारी सकल अमानुष। अब बताइए ये कौन कह रहा है? ये कौशल्या माता कौशल्या माता कौशल्या कह रहे हैं। बोलिए बाप, इसका अर्थ क्या है? राजमाता कौशल्या महाराजा दशरथ भली भांति जानते हैं कि सूर्य वंश में जो भी है वो गुरु का प्रभाव है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब राजमाता ये बात कहती है तो आप कौन सी माता हो? बोलो। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, जो महापुरुषों की शिक्षा को नहीं मानता, ध्यान से सुनना, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। अक्षरशः नोट कर लो इस बात को, सत्य बात। जो महापुरुषों की शिक्षा को नहीं मानता उसका कल्याण ना इस जन्म में है ना फिर किसी जन्म में। महापुरुषों ने जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, जो महापुरुषों की वाणी को आत्मसात करता है, कल्याण उसी का होता है। जय हो। केवल कौशिक सकल अमानुष। भगवान मानव पत्थर की नर लीला कर रहे हैं और स्वयं अवतार ही गुरु की महिमा को समाज में कैसे प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ये जरा देखिएगा। चाहे भगवान श्री कृष्ण की लीला हो, चाहे भगवान राम की लीला हो, ये सबसे बड़े लीला अवतार इस धराधाम पर हुए हैं, जो लंबे समय तक हम लोगों के बीच में रहे। किसके बीच में? हम लोगों के बीच में। सबसे ज्यादा राम हमारे बीच में रहे, भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में रहे। इन दोनों अवतारों ने अपनी अवतार लीला में किसकी महिमा का गायन किया? गुरु की। वशिष्ठ कुले पूज हमारे बोलो वशिष्ठ कुले पूज हमारे मारे पूज्य हमारे। तो कल्याण करने वाला भगवान का कौन सा विग्रह है? अनुग्रह विग्रह भगवान का गुरु है, जो हम सबके कल्याण के लिए इस धराधाम पर आए हुए हैं। सुनो, जहां जो भी सुनिए उसको अपने गुरु का ही उपदेश मानिए। समझे आप जी? ये कहां से परंपरा चल रही है? नारायण समारंभम लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथ यामुनि मध्यमाम। 15 दिन नारायण कथा कहते हैं। कौन कथा कहते हैं? नारायण। कौन है?
लक्ष्मी माता। जय हो। सत्र चल रहा है। 15 दिन नारायण कथा कहते हैं तो देवी लक्ष्मी माता परीक्षित बनकर के, श्रोता बनकर के कथा श्रवण करती हैं, और 1 महीना लक्ष्मी माता कथा कहती हैं तो भगवान परीक्षित बनकर के कथा कहते हैं। समझ गए? और अनंत वर्षों से, अनंत कालों से शेष भगवान कथा कह रहे हैं, वो दोनों लक्ष्मी नारायण कथा सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। वहां ब्रह्मा जी कथा का गायन कर रहे हैं, वहां नारद जी कथा का गायन कर रहे हैं, वहां शौनकादि कथा का गायन कर रहे हैं, सूत जी कथा का गायन कर रहे हैं, वेदव्यास कथा का गायन कर रहे हैं, सुखदेव परमहंस गायन कर रहे हैं, और उसी परंपरा में प्रतिष्ठित हमारे गुरु महाराज आपकी कथा। जय हो, जय हो। ये परंपरा कहां से आई है? नारायण समारंभ, लक्ष्मीनाथ समारंभाम। ये अनादि परंपरा है। समझ गए? तो पुनः नारायण ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश होकर के कथा गाते हैं, वही नारायण नारद जी के हृदय में प्रवेश होकर के कथा गाते हैं, वही लक्ष्मी नारायण शेष के हृदय में प्रवेश होकर के कथा गाते हैं, और वही लक्ष्मी नारायण महापुरुषों के, गुरुजनों के हृदय में बैठ करके कथा का गायन करते हैं। अनंत काल से भगवान की कथा चल रही है और चलती रहेगी। एक बात ध्यान से सुनना, तपस्या करने की किसकी औकात है बताओ जरा? नहीं, क्यों? किसी की नहीं। लगाओ बद्रीनाथ मंदिर के, अभी नानी याद आ जाए कि कहीं के ब्लैक के सब हो जाएंगे और फांसी में लेडी बन जाए। क्यों जी? बिल्कुल। अलग बैठ जाएंगे, वो 12 हो जाएंगे घुटनों। क्यों जी? हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। मगर ध्यान से उन्हीं बद्री विशाल के चरणों में बैठ करके अगर पूरे मनोयोग से हम और आप सभी लोग कथा सुने तो हमारे परम कल्याण में कोई संदेह नहीं है। मैंने कहा ना, बुद्धिमान कौन है? बोलिए, कौन है बुद्धिमान? जो महापुरुषों की वाणी को श्रवण करके हृदय से करता है। समझे आप? वो है बुद्धिमान इस धरती में। समझे? बुद्धिमान कौन है? सच्चा श्रोता कौन है? जो महापुरुषों की वाणी को आत्मसात कर लेता है, प्रसन्न चित्त होकर के, सरल चित्त होकर के, और उसमें किंतु परंतु ना करता अक्षरशः जब आप कथा सुनेंगे तो उसके एक एक शब्द को अक्षरशः सत्य मान करके जब आत्मसात करेंगे तो बताइए हमारे कल्याण में कोई संदेह है क्या? नहीं, कोई संदेह नहीं। इसलिए संदेह की बीमारी को इस बिल्डिंग से दूर फेंक करके बिल्कुल निश्चिंत होकर के परम मनोयोग से आप कथा श्रवण करेंगे तो आपके कल्याण में, मेरे कल्याण में कोई संदेह न कभी था न कभी रहे। जय हो। नाम की महिमा हम 7 दिन गाएंगे और आप सब आनंद से सुनेंगे और नाम को भी गाएंगे। कि कितने नाम की महिमा का गायन किया गया है। देखो, जो भगवान का नाम है ना, ध्यान से सुनिए, ये सगुण साकार का भी बड़ा भाई है और ये निर्गुण निराकार का भी बड़ा भाई। समझ गया? ये निर्गुण निराकार से भी बड़ा है और सगुण साकार से भी बड़ा है। आप बताइए, बड़े को पकड़ना कि छोटे को? बड़े को। क्यों? बोलो, बड़े के चरण पकड़ लो ना जी। क्यों? अगर नाम पकड़ में आ गया तो नाम को आपने श्रद्धा विश्वास से पकड़ लिया तो ध्यान से सुनना, वो जैसे यशोदा के चक्कर कृष्ण काट रहा है, कौशल्या के चक्कर राम काट रहे हैं, ऐसे ही समझ लो, चाहे वो निर्गुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, अगर आपकी जीव की दहली पर भगवान का नाम विराजमान हो गया है तो निर्गुण निराकार भी तुम्हारे चक्कर काटेगा और सगुण साकार भी तुम्हारा चक्कर काटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर नाम को अपनी जीव की दहली पर रखो तो सही। क्यों जी? यहाँ इतने लोग बैठे हो, हम सब शिष्य हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। बताइए, कितनी माला कौन रोज कितनी करता है? बताओ। श्री राधे। जबरदस्ती उल्टी सुल्टी घोषणा मत करना कि
आंख बंद करके कह दे हम तो 1 लाख जब करते हैं। बोल, ऐसे कई झूठे लोग भी बैठे हैं यहाँ। तो पहले तो यही परीक्षण हो जाएगा, हम जब कितना करते हैं। जी। क्यों? कोई 10 साल पुराना शिष्य है, कोई 15 साल पुराना शिष्य है, कोई 5 साल पुराना शिष्य है, कोई 2 साल पुराना शिष्य है। तो पहले तो यही पता लगे कि हम जब कितना करते हैं अभी। क्यों? हम कीर्तन कितना करते हैं अपने घर? बहुत सुंदर। बोलो, जब हम हजारों बार आपसे निवेदन करते हैं, जब मुश्किल से आप 10, 15, 20 मिनट कीर्तन कर पाते हैं। हाँ, कुछ निष्ठावान हैं ऐसे जिनके घर में नित्य 1 घंटे नाम संकीर्तन हो रहा है। जय हो। और मैं दावे से लिख करके कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, गुरु चरणों में बैठ करके झूठा भाषण नहीं करूंगा, ये अनुभव की बात कहूं। जिसने नाम संकीर्तन और नाम को अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया है, उसकी कोई समस्या जीवन में रह जाए कब हो गया। आकर के कहता हूं, पहले आपने नाम को अपनाया कितना? क्यों? बोलिए।